हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। आई होप एंड मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करूँगी इस नवरात्रि कि आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए और जो भी आपकी विशेज़ हैं वो माता जी पूरा करें। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा, जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। ओके सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। मैंने 2 डेज़ आप सबको बहुत मिस किया। बहुत ही ज़्यादा बिज़ी टाइम चल रहा था, काम से पूरा गुजर रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाई आप लोगों के लिए। बट मैंने आप सबको बहुत मिस किया। आप में से किस किस ने मुझे मिस किया और किस किस ने वेट किया रीडिंग का, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग के अलावा बाकी सारे कोर्सेज में, सर्विसेज में आपको नवरात्रि ऑफ़र में बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए ऑफ़र्स को जानने के लिए। और चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कीजिए और आप सबके लिए मैं क्लिनजिंग बॉल रिंग कर देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी है या कोई भी एंजाइटी है वो हट जाए और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एंड काम फील करो। तो अब मैं आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दूँगी वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं बॉल रिंग करूँगी, मैं जो जो कहूँगी वैसा आपको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपकी इंस्टेंट हीलिंग हो सके। तो सबसे पहले गहरी सांसें लीजिए, इनहेल कीजिए एंड धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। इसे 3 बार कीजिए। सांस लीजिए आराम से, देन धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांस लीजिए आराम से, देन धीरे धीरे सांस छोड़िए, ठीक है। 3 टाइम्स आप कर लीजिए। और अब जो मैं बेल बजाऊंगी उसे आप आइज़ को क्लोज कर लीजिए। अगर आप लेटना चाहते हो लेट जाइए, बैठना चाहते हो बैठे रहिए, नो इश्यूज़। बस आइज़ को क्लोज कर दीजिए और एकदम ब्लैंक हो जाइए, कुछ भी मत सोचिए। और जो मैं भी बेल रिंग करूँगी उस ध्वनि पे फोकस कीजिए, ठीक है, उस साउंड पे फोकस कीजिए। अब आप आइज़ को खोल सकते हो और आप इंस्टेंटली फील कर पाओगे कि आप रिलीव्ड महसूस कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड वे से इस ध्वनि पे, इस साउंड पे फोकस किया हो तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स करंट की क्या है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि उनके नेगेटिव हो जाने से इस कनेक्शन में कितना कुछ बिगड़ा है बहुत बार,
कितने ज़्यादा दुखों का पहाड़ आया है इस रिश्ते में, और कितने बार जो है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। बहुत बार आपने अपने आप को फोर्स किया है कि आप चेंज हो जाएं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इनके खुद के नेगेटिविटी की वजह से और इनके खुद के नकारात्मक सोच की वजह से इन्होंने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है, और इनके इस नकारात्मकता की वजह से आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के बॉन्ड में बहुत ज़्यादा दरार आई है। ठीक है, दूरियां बढ़ी हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, थर्ड पार्टी को मौका मिला है एंट्री मारने का, लोगों को मौका मिला है आप दोनों को दूर करने का, इन्फ्लुएंस करने का, ब्रेन वॉश करने का। तो कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने ही खुद वो स्पेस कहीं ना कहीं बनाई है जिससे आप दोनों के बॉन्ड में दरार आ सके, प्रॉब्लम आ सके। तो आपके पर्सन को अब कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो सही रहे आपके साथ इस रिश्ते में। ठीक है, वो खुद पैदा ना करे नेगेटिविटी को, जितना हो सके वो आपके लिए एफर्ट डाले, जितना हो सके वो आपको संभाले, इस रिश्ते को संभाले, जितना हो सके उतना वो ट्राई करे ताकि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई भी ना आ पाए या कोई भी जजमेंट पास ना कर पाए आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, या आप दोनों को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ठीक है, तो मुझे अभी इनकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये नेगेटिविटी लाते हैं तभी जाकर आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेटिकली आप दोनों के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। उन्हें फील हो रहा है करंटली कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, और वो ये भी समझ पा रहे हैं कि जब आप दोनों पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, तब आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही नेगेटिविटी आ जाती है या फिर सेल्फिश थॉट्स आ जाते हैं या फिर कनेक्शन में अगेंस्ट में आपके पर्सन कुछ सोचने लगते हैं, तभी से आप दोनों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है, नो कांटेक्ट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि जो नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं कि बाहर से आ रही है, किसी की नज़र लगी है या कुछ इस रीज़न से हो रही है, बाहर की कुछ रीज़न से, लेकिन रियलिटी ये है कि हम खुद बढ़ावा देते हैं नेगेटिविटी को ताकि वो हम दोनों की ज़िंदगी में आ पाए, एंड जब वो आ जाते हैं तो फिर हमारा सब कुछ बिखर जाता है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि रूट कॉज उनके थॉट्स, उनके बिहेवियर है टुवर्ड्स यू, जो कि उनको चेंज करने चाहिए। एंड जब वो चेंज करेंगे, जब वो अपने दिलो दिमाग से उस नेगेटिविटी को हटाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके खुद के इंडिविजुअल लाइफ से भी एंड आप दोनों के रिश्ते से भी नेगेटिविटी हट जाएगी। एंड किसी की उतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप दोनों के कनेक्शन में इन्वॉल्व होकर आप दोनों के कनेक्शन को तोड़े, ख़राब करे, चाहे वो कोई एविल एनर्जी हो, चाहे वो कोई इंसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं होपफुल हो रहे हैं पहले से ज़्यादा, एंड दे आर फीलिंग कि इस रिश्ते की एसेंस बहुत खूबसूरत है, एंड उनका दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस रिश्ते को बहुत प्यार से संभाले एंड बहुत अच्छे से आपके साथ रहे, आपके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करें, ना कि नेगेटिव हो जाएं, झगड़े करें, आपको दुख दें, ठीक है, आपको बुरा भला कहे या फिर आपको ना समझे। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, अब तक वो फील अब तक वो समझते हुए आ रहे थे कि इमोशंस को समझना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या किसी को स्पेशल फील करवाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये सब हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। लेकिन अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, प्यार करना, किसी के लिए एफर्ट देना या जिन्हें आप प्यार करते हो उनके लिए अवेलेबल रहना, उनको अटेंशन देना एंड उनकी इमोशंस की कदर करना बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर वो इससे करते हैं तो इससे उनका कुछ छिन नहीं जाएगा, बल्कि उनको इन रिटर्न और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, और भी ज़्यादा इज्जत मिलेगी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे फीलिंग्स में हैं इस वक्त। वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी खुशियों का कारण बनना है, और इस तरीके से बनना है जहाँ पे वो इन रिटर्न आपसे कुछ मांग ना रखें और कुछ नेगेटिविटी ना रखें। ठीक है, तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर खुद बहुत एक पॉजिटिव चेंज आया है, जिसकी वजह से वो समझ पा रहे हैं कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, और अगर वो अच्छे से रहे तो आप भी बहुत अच्छे से रहोगे, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती। लेकिन वो जब जब खुद नेगेटिव हो जाते हैं, जब जब आपको लेकर अज्यूम करते हैं, डाउट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, तभी से आप लोगों के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एंड आपकी भी एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, एंड आप भी फिर इनके साथ अच्छे से नहीं रह पाते हो। ठीक है, आप भी झगड़े के मोड पे या नेगेटिव मोड पे चले जाते हो। सो दे आर फीलिंग कि जो रूट कॉज है वो हमसे ही शुरू हो रही है। ठीक है, किसी और को हम ब्लेम नहीं कर सकते जब प्रॉब्लम खुद के अंदर हो, ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है। सो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर श्योर हो रहे हैं कि अब वो अच्छी मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट करेंगे। ठीक है,
अब ऐसे सिचुएशंस वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे जिससे किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस हो, छोटे सा छोटा, चाहे वो छोटा बहुत नोक-झोंक, झगड़ा, कुछ भी, ये आपको पूरा पूरा समझने की कोशिश करेंगे। दे आर प्रॉमिसिंग देमसेल्व्स कि अब से ये इंसान आपको पूरा पूरा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मिलना होगा, अगर आपको कुछ चाहिए होगा, ये वो चीज़ देंगे, चाहे वो अफोर्ड कर पाए ना कर पाए, बट दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गिव दैट थिंग टू यू। चाहे वो उनका समय हो, चाहे कोई स्पेशल गिफ्ट हो, चाहे कुछ और हो, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है। तो मुझे इनकी एनर्जी बहुत 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 ग्रेट, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में भी चमत्कार होगा और इसी नवरात्रि में ही आपको वो चमत्कार देखने को मिल जाएगा आपके रिश्ते में। मार्क माई वर्ड्स अगेन, आई एम गेटिंग गूज़बम्स हियर। आई डोंट नो ये कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट येस। एंड अगर आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या फिर आपके पर्सन के अंदर आप कनेक्शन में हो, बातचीत होती है, बट वो फीलिंग आपको अब नहीं आ रही है, आपको लगता है आपके पर्सन बदल गए हैं या पहले से ज़्यादा रूड हो गए हैं या कुछ हो गए। सो इसी नवरात्रि के आसपास आपको डेफिनेटली आपके पर्सन में पॉजिटिव चेंजेस एंड पॉजिटिव एफर्ट्स आपके टूवर्ड्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी तरफ से भी कोई कमियां हैं या आप भी बहुत नेगेटिव हो या आपको भी लगता है कि हाँ आपने भी कोई चीज़ें 100% नहीं करी है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप भी अपने तरफ से कुछ करो, ठीक है। क्योंकि चीज़ें, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं, कभी भी वन साइडेड तरफ से हम एक्सपेक्टेशंस, होप्स नहीं रख सकते। ओके, सो येस, आपके पर्सन डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे। ये जो फीलिंग्स है ये बाहर निकल के भी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि बस मन में सोच रहे हैं तो मन में ही सोचते रह जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो फीलिंग्स आर वेरी वेरी ग्रेट है एंड इसी तरीके के फीलिंग्स में है और इसी तरीके के एफर्ट ये पर्सन, आपके पर्सन डेफिनेटली डालने वाले हैं, ठीक है। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। हम और भी कार्ड्स वगैरह देख लेते हैं, चलिए। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव एनवी नंबर 20। कार्ड्स देखेंगे। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। ओके, सो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए, आपके कनेक्शन में से जो भी नेगेटिविटी है या किसी की बुरी नज़र है वो हट रही है पूरे तरीके से, और उसमें प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको आपके रिश्ते में मिल रहा है, जो कि एक मेन रीज़न भी हो सकता है कि जिसके वजह से आपके पर्सन पॉजिटिव हो पा रहे हैं एंड वो समझ पा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है या आप दोनों के रिश्ते में से कोई भी बुरी नज़र, कोई भी इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके के कोई भी ब्लैक मैजिक, कुछ भी इफेक्ट जो है वो कट रहा है, आप दोनों के रिश्ते से उतर रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत पावरफुल तरीके से दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको डाउट था या आपको पता था कि हाँ कोई बुरी नज़र है आप दोनों के रिश्ते में या आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, या किसी ने कुछ करवा रखा है या किसी इंसान की इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर डेफिनेटली परमानेंटली हट रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर माता शेरावाली को, माता दुर्गा माँ को आप ज़रूर पूजा करें इस नवरात्रि। अगर आप नहीं करते हो तो आप ज़रूर कीजिए, एक दिन भी आप निकालिए इन 9 दिन में से, और माता शेरावाली का, माता दुर्गा माँ का, ठीक है, ज़रूर आप पूजा करें। और अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिए 9 के 9 दिन, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो, आपको आइडिया नहीं है, तो ज़रूर आप नॉर्मल तरीके से भी अगर आपको एक दिन भी पॉसिबल होगा तो आप ज़रूर करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि आप पूजा के थ्रू, वर्शिपिंग के थ्रू यूनिवर्स को, गॉड को, जो आपके साथ हैं, जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, उन्हें आप ग्रेटिट्यूड शो कर पाओगे, उन्हें अपना ग्रेटफुलनेस आप शो कर पाओगे, ठीक है। तो ये ज़रूर आप करें, ठीक है, आपके भलाई के लिए मैं कह रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन के लिए। और अगर आप दूसरे रिलीजन के हो तो नो, डोंट वरी, आप अपने गॉड को, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, आप उनको भी वर्शिप कर सकते हो, ठीक है।
we have I need to release this karmic ties to be free for this connection. Yes, this person is awakened, this person is knowing कि yes अब निकलने का वक्त है किसी भी तरीके के टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से, इन्फ्लुएंस से, ठीक है. दे कांट अफोर्ड कि वो किसी और के बातों पे या किसी और नेगेटिविटी में चलते चलते आपके साथ अपने रिश्ते को बर्बाद करें या ख़राब करें. Thank you for always being there to help me laugh when I want to cry. Thank you for being there to help me celebrate and lift me higher. Thank you for everything. So they are realizing कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने हमेशा इनको खुशियाँ देने की कोशिश करी, आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है, तो इनका भी फ़र्ज़ है कि ये भी इन रिटर्न आपको वो सारी खुशियाँ दे. लेकिन इन्होंने ज़्यादातर आपको दुख ही दिया है, आपके लिए ज़्यादा कुछ करा नहीं है, ठीक है. तो इनको लग रहा है कि जब आप इतना इनके लिए कुछ कर सकते हो, इनके इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर के बावजूद, तो फिर आप जब इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो तो ये आपके लिए क्यों नहीं कर सकते, क्यों ये आपको हमेशा लास्ट में रखेंगे. तो ये सारी चीज़ें ना इनको मतलब आंखें खुली हैं, जैसे इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है. यहाँ पे है आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट. तो हो सकता है कि जब वो आपसे दूर जा रहे थे या आपसे ये सेपरेट हो रहे थे, तब हो सकता है कि इनकी इच्छा नहीं थी, बट किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी मजबूरी में आकर हो सकता है इन्होंने आपके साथ वो बुरा बिहेवियर किया हो या रूड बिहेवियर किया हो, जिसके लिए वो शर्मिंदा भी है एंड बहुत ज़्यादा अपसेट है खुद में ही, क्योंकि वो आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहते थे. Then we have I can't even make you understand how much I love you. It is something that can't be measured. I just know my heart is full of it. ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, ठीक है. इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी आदत नहीं है. दे आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, ठीक है. ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है. सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़. ओके. और नवरात्रि में आपका इस साल का क्या प्लान है? क्या आप लोग ने गरबा डांडिया स्टार्ट कर दिया है, या दुर्गा पूजा का क्या प्लानिंग है, बेसिकली क्या क्या करने वाले हो? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली हो. तो आप सबकी जब मैं प्लान्स पढ़ूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी. तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना. सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय.